क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी हमारा चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स और हम लोग क्लास नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। तो पहले जो क्लास नंबर 1 और 2 में हमने मिला के 10 क्वेश्चंस किए थे, तो पहले मैं कुछ आपसे पूछ लेता हूँ, रिवीजन में आप बताइएगा। नेचुरल नंबर को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? कैपिटल एन से। होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से। और रैशनल नंबर्स को बताइए, तो कैपिटल क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो आप इंग्लिश में भी बता दीजिए या फिर हिंदी में भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके अभी आगे बढ़ते हैं। तो जिन नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके बाद आप बताइए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, हमें तो कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमें ध्यान रखना है, चाहे हमारे पास साइंस हो चाहे हमारे पास मैथ्स हो। ठीक है, तो इन सब की हर एक सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो को प्राइम्स क्या होते हैं? तो कोई भी दो या दो से अधिक नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होता है, ओनली 1। उसके बाद आप बताइए ट्रू या फॉल्स? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 होल नंबर तो है पर रैशनल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 को 2 बाई 1, -3 को -3 बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारी पूरी हो जाती है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रैशनल नंबर इंटीजर है, तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि 1/2, 3/7 ये सब रैशनल नंबर्स तो है पर इंटीजर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। कोई भी टू गिवन रैशनल जैसे 1/2 और 3/2। ठीक है, या फिर 1 और 2 ये रैशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, 5/7 और 6/7, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं बताइए? तो हमने पिछले में बेसिक देखा था, गैप्स होते हैं, तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर आप बताइए कि इरेशनल नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास? पहले बताइए रैशनल नंबर्स कितने हैं? तो ये इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स, ये सब इनफाइनाइट होते हैं। तो रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट है, उसी तरह इरेशनल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट है। इज पाई एन इरेशनल नंबर? क्या पाई इरेशनल नंबर है बताइए? हाँ, पाई इरेशनल नंबर है। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं बताइए? तो रियल नंबर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। एनसीईआरटी आप रीड जरूर करिएगा, मैथ्स को जरूर रीडिंग करिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है √2 को नंबर लाइन में दिखाना है। हमने देखा था रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन, हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को शो करता है, और हर एक यूनिक रियल नंबर के लिए एक हमारे पास पॉइंट है रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं √2। तो देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। अगर मान लीजिए ये मेरे पास रियल नंबर लाइन है, मैं बोलूँ 1 को रिप्रेजेंट करिए। पहले मैं इसको एक बार 0 ले लेते बीच में, ताकि निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। अब मैं बोलूँ 1 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप बोलेंगे ठीक है, यहाँ से एक यूनिट मेजर कर लेंगे, ये हमारा 1 हो गया। मैं बोलूँ -2 को रिप्रेजेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। -2 डिस्टेंस तो 2 ही होगा, पर लेफ्ट साइड होगा तो इसलिए माइनस, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट -2। अब मैं बोलूँ √2 को, तो पहले √2 की वैल्यू क्या होती है? तो √2 की वैल्यू आपको पता होगी 1.414 होती है। तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1.414 1.5 के इधर यहाँ कहीं होना चाहिए। ठीक है, पर आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप स्केल में मेजर कर दीजिए 1.4, ठीक है, या 1.414, ठीक है, उसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए। पर क्या होता है, वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग कैसे उसको शो कर सकते हैं, √2 कैसे शो कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो हम लोग अभी ऐसा नहीं करेंगे। 1.414 जो अप्रोक्सीमेटली 1.4 होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर स्केल से मेजर कर लेंगे, वैसा नहीं। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे √2 को, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल सोचेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये है आपका BAC। अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकती है बुक्स में, ठीक है, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है,
ये √2 कब होगा? जब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो दोनों क्या होगा? 1 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, तो √1² + 1² दैट इज √2, तो ये आ जाएगा। अब इसको रियल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करें? तो आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, 0 1 2, ये तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये -1 हो गया, ये हमारे पास -2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको O मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बस O है, ओरिजिन है ना, ओरिजिन मान लेते हैं। O 0 भी है, ओरिजिन भी है, मान लेते हैं। तो ये हमारा जो ये पॉइंट हो जाएगा, वो पॉइंट हम लोग B मान लेते हैं, और ये 1 यूनिट हो जाएगा, 1 रिप्रेजेंटेड है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऊपर C, ये भी हमारे पास 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट मान लेते हैं, जनरली सेंटीमीटर ले लेते हैं, पर यूनिट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे पास OC होगा, वो OC कितना हो जाएगा? OC हमारे पास √2 यूनिट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास √2 है। अब ये डिस्टेंस रियल नंबर लाइन, तो रियल नंबर लाइन हमारे पास ऐसा नहीं है ना, हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो किसी तरह इसको हम लोग को नीचे लाना है। तो यहाँ पर हमारे पास OB 1 यूनिट हो गई, यहाँ पर BC हमने 1 यूनिट लिया, और यहाँ पर OC 2 यूनिट हो गई, ठीक है। अब ये जो OC है उसको हमें किसी तरह यहाँ लाना है, क्योंकि रियल नंबर लाइन ये है हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास की टिप रखेंगे, ये हमारे पास उसका क्या हो गया? पेंसिल। फिर हम लोग इसको रेडियस मान के एक सर्कल खींचेंगे, आर्क, और आर्क जहाँ पर कट करेगा उसको पॉइंट P मान लेंगे, ठीक है। अब ये OC बराबर OP है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक आर्क है सर्कल का, और ये रेडियस है, रेडियस तो सेम होता है, ठीक है। तो जो हमारा OP होगा वो OP भी √2 यूनिट होगा। तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है √3। तो यहाँ पर हमारे पास √3 है, तो फिर से हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल सोचेंगे जिसमें हमारा हाइपोटेनस √3 होगा। तो हम लोग देखते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से मान लेते हैं O है, ये A है, ये B है, और ये हमें √3 चाहिए। तो हमें हाइपोटेनस √3 चाहिए, हमें बस पता करना है बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो देखिए, हम लोग इसको लिखेंगे √3 हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मान लेते हैं हमारे पास जो बेस है वो √2 है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो अब देखिएगा तो ये वैलिड है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आप देख सकते हैं ये 2 हो जाएगा, ये 1, 2 + 1 3, तो √3 बराबर √3। तो यहाँ पर एक हमारा जो आ जाएगा बेस वो √2 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा 1 आ जाएगा। तो अब हमें √3 जाने के लिए सबसे पहले √2 जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास √2 तो पहले से ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस √2 पे फिर से एक परपेंडिकुलर 1 खींच देते हैं, ये रहा 1। B तो हो गया ना, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा B की जगह हो जाएगा D, और ये हो जाएगा C, ठीक है। तो OC हमारा √2 यूनिट और CD हमारा 1 यूनिट है ना। तो ये जो हमारा OD हो जाएगा, OD हमारा हो जाएगा √3 यूनिट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हमें देखना है। अब हमें किसी तरह क्या करना है, इस OD को इस नंबर लाइन पे लाना है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हमने OC को कैसे लाया था? रेडियस मान लिया था, ठीक है। अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OC। तो यहाँ हम लोग क्या मानेंगे? अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OD। तो इसको जब आप करिएगा तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा Q, और हमें पता है 1.732 के आसपास होता है, तो 2 से हल्का पहला पर √2 से ज़्यादा। तो ये जो Q हमारा है वो Q रिप्रेजेंट करता है √3, और P हमने देखा था √2। तो ये तरीका है, ठीक है। तो इसके बाद एक NCERT में लाइन भी लिखी हुई है। लाइन क्या है? √n कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन आफ्टर √n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। तो जैसे √3 लोकेट करने के लिए अगर इसको n मानेंगे √n, तो n-1 तो 3 - 1 √2, तो पहले √2 को लोकेट करना है। तो उसी तरह हम लोग को क्या करना है कि जब हम लोग को √n को लोकेट करना है तो हम लोग को पहले √n-1 को लोकेट करना होगा, ठीक है। जैसे √2 को लोकेट करने से पहले हमने 1 को लोकेट किया था,
क्योंकि रूट अंडर n माइनस वन हो जाएगा 2 माइनस वन, दैट इज रूट वन इज इक्वल टू 1। तो 1 तो लोकेट आसान हुआ था, ठीक है। पर ये हमारे पास जो ये जनरल है कि रूट n कैन बी लोकेटेड ऑन द रियल नंबर लाइन आफ्टर रूट n माइनस वन हैज़ बीन लोकेटेड, वो यहाँ भी वैलिड था, यहाँ भी वैलिड है, ठीक है। तो ये तरीका है। और उसके बाद और भी क्वेश्चन है, रूट 5, रूट 7, वो आप ट्राई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में रूट 5 दिया हुआ है, और भी आप देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बेसिक जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे पाई की वैल्यू क्या है, वैसे रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू, ये 2-3 वैल्यूज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तो ये हमारे पास एक टॉपिक था। अब हम लोग टॉपिक नंबर 1.3 पे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे पास है रियल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशंस। तो हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल क्या होता है, तो नंबर सिस्टम विज बेस 10। कंप्यूटर में जैसे बाइनरी होता है, ठीक है, उसका बेस होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, वैसे जो जनरली हम लोग अपने डेली लाइफ मैथ्स में फंडामेंटली यूज़ करते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब बेस 10। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो किसी भी नंबर को जो जनरली फ्रैक्शनल नंबर हम लोग लेते हैं उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे 25/2, तो 25/2 हमारा कितना हो गया, 12.5, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं। एक एक्सपेंड करना भी होता है, जैसे प्लेस वैल्यूज़ होती है, तो 10 1 डिजिट को इंटू 1, 10 टू द पावर 0, 10 डिजिट को 10 टू द पावर 1, वो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी भी नंबर का, वो क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करना डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पर एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन। सो डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन refers to the representation of a number, particularly fractions, in the decimal system that is base 10, where each place value represents a power of 10. 10 to the power 0 once, 10 to the power 1 tens, or 10 to the power minus 1 tenth. Where each place value represents a power of 10 with a decimal point separating the whole and fractional part. So this is our whole part and this is our fractional part, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है क्लास 9 में कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कैसे हम लोग उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन शुरू होता है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। तो हम लोग अगली वीडियो से क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब होने वाले, एक नया टॉपिक है हमारे लिए, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और धीरे धीरे क्लास 9 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार पीडीएफ में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस और आंसर्स, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारा हाइपोटेनस रूट 2 हो। तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर 1 और 1 होना चाहिए। तो ये वन साइड हो गया 1 यूनिट, अदर साइड 1 यूनिट, ठीक है। अब कंपास को लेके सेंटर ओ पे रहेगा और ओ भी हमारा रेडियस हो जाएगा और हम आर्क बनाएंगे। तो वो इस नंबर लाइन को जहाँ कट करेगा वो पॉइंट पी मान लेते हैं और वही हमारा रूट 2 होगा, ठीक है। फिर हम लोग इसी तरह रूट 3 डिस्कस किए थे। तो रूट 3 भी आपका एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो रूट 2 हमारा वन साइड हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का और 1 हमारा अदर साइड हो गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रूट 2 को प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो रूट 2 हमारा ओ बी हो गया। अब उसके बाद 1 हम लोग ले लेंगे अदर साइड। तो यहाँ पर हमारा जो ओ डी हो जाएगा वो रूट 3 हो जाएगा और रूट 3 को हम लोग फिर से आर्क लेंगे उस सर्कल का जिसका सेंटर ओ है और रेडियस ओ डी है। तो वो क्यू पर हमारा इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारा जो ओ क्यू हो गया वो रूट 3 यूनिट हो गया और क्यू हमारा रूट 3 रिप्रेजेंट करता है। हम लोग नोट देखते हैं, रूट एन कैन बी लोकेटेड ऑन द रियल नंबर लाइन आफ्टर रूट अंडर n-1 हैज़ बीन लोकेटेड, जहाँ n हमारा एलिमेंट है पॉजिटिव इंटीजर का। रूट 2, रूट 3, रूट 5 इनकी वैल्यूज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला हमारे पास है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर दैट इज़ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, मतलब पर्टिकुलरली फ्रैक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द डेसिमल सिस्टम जो हमारा बेस 10 होता है,
where each place value represents a power of 10 with a decimal point separating the whole and fractional part। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसे हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह अपने मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 में आगे बढ़े।